ओके देन, प्रीवियसली अपन ने देखा अपने इसमें सेशन में कि वाई देयर इज नीड टू स्टडी इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे आया, इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ. नाउ टुडे वी विल ब्रीफली स्टडी अबाउट इंटीग्रेशन. बेसिक मतलब सब इंटीग्रेशन के बारे में. अभी तक क्या अपन वर्क अराउंड बिफोर इंटीग्रेशन, मतलब ये कॉन्सेप्ट आने के पहले, कौन सा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आने के पहले पीपल लोग ने कैसे एरिया निकाला, ह्यूमंस ने कैसे एरिया निकाला, उस पर वर्कआउट कैसे करते थे, वो सब अपन देखे. इंटीग्रेशन कैसे आया वो देखा. अब अपन जब इंटीग्रेशन आ चुका है तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, वो कैपिटल एफ क्या है जो इसकी अपन बात कर रहे थे. जब मैं तुमको बोल रहा था कि वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव इज स्मॉल एफ ऑफ एक्स. अगर हमको ये फंक्शन मिल गया देन इट इज इक्विवेलेंट टू, इट इज इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का सिंबल होता है 3 इक्वल टू, ठीक है ना. ये इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, इक्विवेलेंट टू एरिया. एरिया, लेकिन किसका एरिया, ये फंक्शन का एरिया. ये था डेरिवेटिव, ये था अपना एंटी डेरिवेटिव के भाषा में पूरा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट. जब इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया तब, तो वो क्या है, कैसे है, अब अपन उसकी डिटेल स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑल्सो and all those things. Okay, so now let's just begin with our integration topic, the main core topic that we need to learn, understand and able to solve the problems which we are going to face. Okay, now what is integration? Integration क्या है? It is a process of finding. एक पहली बात तो ये क्या है, पहली बात तो integration is nothing but calculation of area. क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ द एरिया. किसका एरिया? एक कोई भी कर्व होगी उसके अंडर का एरिया निकालना है. ये कर्व थी मेरी, ये कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो एरिया निकालने में मेरी मदद करता है कौन? इंटीग्रेशन. और साथ में जब अपन डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, डेरिवेटिव पढ़ने से पहले वी स्टडीड अबाउट कैलकुलस, वी स्टडीड अबाउट कैलकुलस. और कैलकुलस में मैंने बताया था कैलकुलस इज नथिंग बट द टूल और इट इज अ फील्ड which studies about change, which studies about change. उसमें अपन ने पढ़ा लिमिट, थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा डिफरेंशिएशन कंप्लीटली. उसमें अपन ने पढ़ा हाउ द डिफरेंशिएशन वर्क्स, चेंज कैसे होता है फॉर गिवन इंस्टेंट ऑफ गिवन मोमेंट, फॉर गिवन मोमेंट हाउ थिंग्स क्विकली चेंजेस, ये अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा. और फिर तभी मैंने कहा था कि इन कैलकुलस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट लिमिट के भरोसे पे डिफरेंशिएशन आया और डिफरेंशिएशन का अपोजिट या इनवर्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन. क्यों सर ऐसा? रीजन बीइंग, मैंने तुमको कहा कि यू नीड टू फाइंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स सच दैट अगर तुम इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू विल गेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स. सी ओवर हियर. तो मतलब क्या, अगर मैं इंटीग्रेशन लू यहां पे और यहां पे, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे? यस, ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे. इट इज वन ऑफ द रूल्स. अपन आगे सब ये सब पढ़ेंगे, ये सब सुन लो तुम. अभी ये सब चीजें जो मैं बोल रहा हूं इसलिए अभी बोल रहा हूं ताकि वो तुम्हारे कान पे बार बार गिरती रहे ना, तो तुम उसमें घुल मिल जाओगे. ओके ना, घुल मिल जाओगे. हर एक चीज में एक नया वातावरण, एक नया एनवायरमेंट में घुसने के बाद में अपन कॉन्स्टेंटली वो चीज अपने को समझनी चाहिए, अपने को कुछ आना चाहिए. इसलिए वी नीड टू कॉन्स्टेंटली फोकस ऑन दोस पर्टिकुलर थिंग्स ओनली, है ना. तो इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली तुमको स्टार्टिंग से ही वो चीज बताते जा रहा हूं ताकि तुमको आगे दिक्कत ना जाए. ओके, एनीवेज, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन पता है सर? थोड़ा ब्रीफली अपन अभी इसको समझ लेते हैं. सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, कैसे होता है, अब ये सब अपन पढ़ रहे हैं. क्यों, किस लिए, वो सब पढ़ लिया. अब क्या, कैसे, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है, चलो आ जाओ. इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, इस बार ब्लू कलर ले लेता हूं मैं. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. ओके, चलो. इंटीग्रल कैलकुलस डील्स विथ इंटीग्रेशन, ए प्रोसेस विच इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. कैसे इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा. उसका चिंतन मत, उसका टेंशन मत लो, चिंता मत करो उसका, ठीक है ना. हाँ, द इंटीग्रेशन लिटरली मीन्स समेशन. ये सब अपन ने यहाँ पे देख लिया उस दिन सर. ये सब वही बात कर रही है जो अपन ने यहाँ पे देखा. हाँ बच्चों, ये सब मैं तुमको पहले ही बता के रख देता हूँ. यहाँ पे तो थियोरी तुम्हारे लिए होती है. ये देखो, इवॉल्व एस, ये समेशन, ये सब चीजें यहां पर ही है. ठीक है. द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. बराबर है ना, बराबर है. एक अगर मैं देखूं सिर्फ डिफरेंशिएशन में करता हूं, ठीक है, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं राइट लेफ्ट हैंड इज
ओनली कैलकुलेटिंग डिफरेंशिएशन। एंड मैं यहां से राइट हैंड साइड से मैं ये देख रहा हूं कि भाई मेरे को तो उल्टा दिख रहा है, मतलब क्या, आई एम अ मिरर, आई एम इन फ्रंट देयर इज अ मिरर, ठीक है, मेरे दो हाथ के बीच में मिरर है, ठीक है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड अगर डिफरेंशिएशन कर रहा है तो उसको उल्टा प्रोसेस दिखेगा, यहाँ पे उल्टा प्रोसेस, ऐसा समझो तुम कि इसको उल्टा प्रोसेस दिखेगा, मतलब इसका पॉइंट ऑफ व्यू इज नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका इनवर्स इसको दिख रहा है, ये जब मैं कर रहा हूं डिफरेंशिएशन और मिरर की वजह से इसको सब इनवर्स दिख रहा है, इनवर्स दिख रहा है। तो अगर इंटीग्रेशन को तुम अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इट इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आ जाओ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होता क्या है आखिर में। अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स such that d by dx of f of x is equal to small f of x, d by dx of capital F of x, किसका लेकिन डेरिवेटिव, कैपिटल f of x का, then we will get small f of x, then f of x is called एंटी डेरिवेटिव, किसको बोला क्या एंटी डेरिवेटिव, कैपिटल f of x को, और इंटीग्रल ऑफ f अपोजिट, मतलब क्या, अगर यहां पे इसके लिए ये एंटी डेरिवेटिव है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। मिरर का कंसिडर करो, ठीक है, यहां पे ऐसा मिरर रख दिया है मैंने, यहां पे मैंने मिरर रख दिया है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन, इसके लिए तो ये इनवर्स प्रोसेस दिखेगा सब, तो इसका नथिंग बट इंटीग्रल हो गया, नथिंग बट इंटीग्रल। आई बात समझ में। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज, ये देखो सिंबॉलिकली कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सिंबल को क्या रीड करते हैं अपन, इंटीग्रेशन, बट मोर इंपॉर्टेंटली क्या बोलते हैं इसे, एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। सर तो इंटीग्रेशन कब बोलेंगे, बताऊंगा मैं वो कब बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ही बोलेंगे तुम्हारे लिए, हम इंटीग्रेशन ही बोलेंगे। साइंस में वी कॉल इट एज एंटी डेरिवेटिव, हम ये सिंबल को साइंस में कभी इंटीग्रेशन नहीं बोलते, हम ये सिंबल को साइंस में वी कॉल इट एज एंटी डेरिवेटिव। सर ऐसा क्यों, बताऊंगा मैं तुमको बाद में। दिस इज एंटी डेरिवेटिव फॉर साइंस स्टूडेंट्स। अगर जो साइंस स्टूडेंट्स आए हैं जो फाउंडेशन में अभी, वो बोल रहे होंगे सर कुछ भी बोलते हैं तुम तो, हमको तो इंटीग्रेशन ही बताता, उन्होंने गलत बताया, दिस इज एंटी डेरिवेटिव, प्योरली एंटी डेरिवेटिव, नॉट इंटीग्रेशन, इट इज एंटी डेरिवेटिव। पर सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए, सीए फाउंडेशन को आगे जाके इसमें डील नहीं करना है, आगे उनके फर्दर स्टडीज में, इंटरमीडिएट में बोलो, फाइनल में बोलो, आर्टिकलशिप में बोलो, देयर इज नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट सो दैट तुम यहाँ पे कितने स्ट्रांग हो ताकि तुम सीए बन सकते हो, इसकी चेकिंग हो रही है फाउंडेशन के थ्रू, इसलिए साइंस का टॉपिक दिया है तुमको, वो देखना चाहते कि तुम्हारे पास में कैपेबिलिटी है कि नहीं कुछ करने की। गिवन अ साइंस टॉपिक, कैन यू अचीव, कैन यू स्कोर इन सच टॉपिक ऑल्सो, बाकी कुछ नहीं। ऐसा फालतू का दिमाग नहीं लगाना कि जब आगे यूज ही नहीं हो रहा तो अभी क्यों दिया है, पढ़ के क्या काम करेगा। हर एक चीज का एक अपना टास्क होता है, नॉट नेसेसरी कि तुमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया तो तुमको आगे चल के इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन इसलिए दिया है कि तुम्हारी देख सके कितने तुमने दम है, और तुम में से 80% लोगों में दम ही नहीं रहता है, बिल्कुल भी दम नहीं रहता है करने का, क्योंकि तुमको ना वो समझ नहीं आता है, तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज लेके बैठते हो तुम, इसका तो काम नहीं है, क्या करना है, क्यों करना है, हटाओ इसको, जबरदस्ती दे रखा है इतना कॉम्प्लेक्स पार्ट। अरे तो एंट्रेंस है ना, क्या हल्के में तेरे को दे देंगे एंट्री अंदर, इतने पागल लोग बैठे हैं वहां पे ऊपर के आईसीआई इंस्टीट्यूट के वहां पे, जो तुम जैसे पागल लोगों को एंट्री दे देंगे ना, वो उनको देंगे जो खुद को ऐसा समझे कि भाई मेरे सामने कुछ भी आ जाए मैं उसको टैकल करने के लिए रेडी हूं, और ना कि ऐसा सोचे कि भाई मेरे को तो इसका काम नहीं है मैं क्यों पढ़ूं। वो लोगों की सीए में जगह नहीं है, पहली बात तो, सीधी बात, ठीक है। खैर आ जाओ, तो ये सिंबल को बोला जाता है इंटीग्रेशन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज एंटी डेरिवेटिव। एक्यूरेटली अगर मैं बोलूंगा तो एंटी डेरिवेटिव। जैसे मेरा नाम अनिकेत है, अनिकेत चांडक, समटाइम्स पीपल कॉल मी अनी ऑल्सो, बट अनी बुलाने से मेरा नाम अनी थोड़ी हो गया, एंटी, माय नेम इज अनिकेत। इसको इंटीग्रेशन बोलना इज ओके, बट क्या ये इंटीग्रेशन है क्या, नहीं, दिस इज एंटी डेरिवेटिव मोर स्पेसिफिकली। ओके चलो, तो क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल, एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब क्या, हमने यहीं पे लिखा, इंटीग्रल टेल्स यू एरिया एनक्लोज्ड, इंटीग्रल टेल्स यू एरिया एनक्लोज्ड। सो इंटीग्रेशन, process of finding integral is integration,
इंटीग्रल मीन्स नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। एंड उसको लिखा कैसे जाता है, ये देखो, ये तुम्हारे सब सामने है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे डी एक्स क्यों आया सब पता चलेगा धीरे धीरे, ठीक है। पहले अपन एक स्टेप बाय स्टेप आगे तो चलते। इंटीग्रेशन क्या है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। मतलब अगर मैं छोटे फंक्शन का, ये छोटा फंक्शन है ना, ये छोटे फंक्शन का अगर मैं इंटीग्रेशन लूं तो मेरे को एक बड़ा फंक्शन मिलेगा क्या, यस। और अगर मैं बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव लूं तो क्या मेरे को छोटा फंक्शन मिलेगा क्या, यस। डेरिवेटिव में मैंने तुमको बोला था, डेरिवेटिव क्या करता है, कोई भी चीज को छोटा करता है, कोई भी चीज को छोटा करता है। याद है मैंने ये कहा था, डेरिवेटिव में मैंने एक चीज बोली थी कि डेरिवेटिव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज कितनी तेजी से चेंज हो रही है अपने को वो देखने मिलता है। एंड जब डेरिवेटिव कभी भी अपन करते, डेरिवेट करते, तो वो चीज छोटी होती है। जैसे कि अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर लूं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x। पावर छोटी हो गई क्या, 1 से छोटी हो गई क्या पावर, हाँ। अब मैं अगर एक्स स्क्वायर की जगह 4 रखूं तो मेरे को यहाँ पे 16 मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है, देखो, एक्स की जगह 4 रखने के बाद में 8। देखो ओरिजिनली 16 था लेकिन डेरिवेट होने के बाद में 8 मिल रहा है सिर्फ। अगर मैं एक्स की जगह 5 रखूं तो मेरे को 25 मिलेगा, और अगर मैं यहाँ पे 5 रखूं तो मेरे को 10 मिलेगा। ओरिजिनली 25 था, डेरिवेट होने के बाद में कम होती है वैल्यू। जब भी डेरिवेशन होता है तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, जब भी डेरिवेशन होता है तो वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। इसलिए तो ये दोनों एक दूसरे की इनवर्स है। जब बड़े फंक्शन का तुम डेरिवेटिव लेते हो तो तुमको छोटा फंक्शन मिलता है, और जब छोटे फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन लेते हो तो तुमको बड़ा फंक्शन मिलता है। इसलिए यहां पे ऐसा लिखा गया कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स। आई बात समझ में। इंटीग्रेशन को लिखा कैसे जाता है, किसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स। अभी इस पे तो खैर काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा ये तो बॉक्स ही अपना डार्क शेडेड है, इस पे ग्रीन दिख जाएगा वो। दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन। आई बात समझ में, यस सर, अच्छे से आ गई, ओके। इंटीग्रेशन एज इनवर्स डिफरेंशिएशन। अब ये सब चीजें उन्होंने यहीं पे बताई है जो अपन अभी तक डिस्कस करे, तो विल जस्ट क्विकली रीड आउट द थिंग्स कि उन्होंने क्या बोला है। ओके, वी हैव ऑलरेडी रीड द इनवर्स ऑफ फंक्शन, ऑलरेडी रीड द इनवर्स ऑफ फंक्शन। याद करो सेट फंक्शन रिलेशन, उसमें अपन ने देखा है कि अगर 2 मेरा एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 1/2। The notion of inverse process is also found in 4 fundamental operation of arithmetic. Very nice. हमें पता है. For example, multiplication is the inverse process of division. Very nice. We do know that कि if I multiplication is the inverse process of division. मतलब क्या कि अगर मैं 2 को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं तो I will get 1, और जब मेरे को दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में अगर आंसर 1 मिलता है तो 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर, 1 इज द इनवर्स ऑफ अदर। ये जो है मैंने मल्टीप्लीकेशन किया और डिवीजन भी किया, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी है और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स ऑफ डिवीजन। 2 processes are said to be inverse of each other if simultaneous operation of the processes ओवर एनी क्वांटिटी लीव द क्वांटिटी अनअल्टर्ड। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि इनवर्स कैसा होता है प्रोसेस। देखो इनवर्स प्रोसेस कैसा होता है कि अगर मैं एक फंक्शन लूं, एक मैं ओरिजिनल फंक्शन लूं, समझो फॉर एग्जांपल स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब 2 प्रोसेसेस आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। यहां पे अपन बोल रहे हैं कि 2 प्रोसेस एक दूसरे के इनवर्स तब रहेंगे जब कभी भी वो किसी फंक्शन पे अप्लाई हो तो वो फंक्शन को एज इट इज छोड़ देगा। मतलब क्या कि मैंने लिया एफ ऑफ एक्स, मैंने इस पे +1 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया या 2 से मल्टीप्लाई किया, चलो 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को आंसर क्या मिला, 2 एफ ऑफ एक्स। और बाद में ये पहला प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। दूसरा प्रोसेस इज मैं डिवाइड भी कर रहा हूं वो 2 से, या मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अगेन 1/2 से। मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 एफ ऑफ एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से। देखो ये 2 प्रोसेस थी, पहला प्रोसेस 2 को मल्टीप्लाई करना, दूसरा प्रोसेस 1/2 को मल्टीप्लाई करना, 2 प्रोसेस। अब ये प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस को मैं बोलूंगा इनवर्स, क्योंकि इनके एक फंक्शन पे ऑपरेट होने से फंक्शन अनअल्टर्ड है। ओरिजिनली जो फंक्शन था अब भी वही फंक्शन है,
तो टू प्रोसेस आर सेड टू बी इनवर्स। इसलिए तो बोला जाता है कि 2 और 1/2 आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि मैं अगर 2 f ऑफ x पे अप्लाई करूं और 1/2 भी f ऑफ x पे अप्लाई कर दूं तो मेरे को f ऑफ x ही मिलेगा, मेरे को कुछ दूसरा नहीं मिलेगा, मेरे को कुछ दूसरा नहीं मिलेगा। दैट इज वाई द रीजन इज कि टू प्रोसेस आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ द साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ दिस प्रोसेसेस ओवर एनी क्वांटिटी लीव द क्वांटिटी अनअल्टर्ड, लीव द क्वांटिटी अनअल्टर्ड। We define integration as the inverse process of differentiation. Very important point. Integration is the inverse process of differentiation. सर इसका मतलब ये है, अब हमारा थोड़ा दिमाग काम करने लगा है कि अगर मैं d by dx लिखूं यहां पे कैपिटल f ऑफ x का, या कैपिटल f ऑफ x का क्यों लेना है हर बार, अब अपन x स्क्वायर ले लेते हैं। और अगर मैं इसका ऑन दी अदर हैंड अब इंटीग्रेशन भी ले लूं तो क्या मुझको सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा क्या? यस बच्चा, वेरी नाइस। यही तो मेरे को तुम्हारे दिमाग में डालना है कि भाई अगर तुम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहे हो और तुमने इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया ऑन दी अदर हैंड साइमल्टेनियसली, तो दिस टू प्रोसेस आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनके इनवर्स होने की वजह से द ओनली थिंग विच विल बी लेफ्ट इज एक्स स्क्वायर ओनली, द ओनली थिंग विच विल बी लेफ्ट इज एक्स स्क्वायर ओनली। आई बात समझ में सर? अच्छे से आगे बात समझ में। The fundamental problem, next पैरा में आ जाओ। The fundamental problem in differential calculus is given. Differential calculus में का fundamental problem is given a function small f of x to find its differential coefficient. अपने को differential find out करना होता है इसका। और integral calculus का fundamental problem क्या है? Given derivative of a function to find the function. यही तो चीज अपन ने बोला है क्या कि अरे भाई एक ऐसा फंक्शन निकालो जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स होगा। ये देखो यहाँ पे यही उन्होंने बोला, गिवन द डेरिवेटिव। अगर अपने को गिवन है ये डेरिवेटिव तो वी नीड टू फाइंड अ फंक्शन, इस हिसाब से कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मेरे को ये फंक्शन मिलेगा। आई बात समझ में? तो फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या था? फंडामेंटल मतलब वेरी बेसिक प्रॉब्लम, वेरी बेसिक थिंग इज दिस। आ जाओ थर्ड पैरा पे। द प्रोसेस सब समझेगा, बस तुम चलते चलो साथ में। तुम 2 बार भी देख सकते हो वीडियो को, 3 बार भी देख सकते हो अगर आगे भी नहीं समझा तो। पर अभी से ये मत दिमाग में डाल के बैठो कि समझ ही नहीं रहा है क्या चल रहा है। सब समझ रहा है तुमको, बस मेरे साथ में चलते रहो, रुको नहीं। रुक के पीछे के बारे में मत सोचो, आगे के बारे में चलते चलो, अपने आप सब दिमाग में जाएगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आई बात समझ में? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, काम रिलैक्स। थर्ड पैरा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन when its derivative is given is called integration. कितनी बार बोल दिया हमको, अब तो हमको सर रट्टा हो गया। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ फंक्शन when its derivative is given is called integration and function found is known as integral of the given function. ठीक है, वो सब तो आगे बात अपने को पता चल जाएगा। integral of a given function, just as fourth para, just as differentiation d by dx is an operator. मैंने तुमको कहा था, ये बात मैंने तुमको डिफरेंशिएशन में बोली थी कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दीज आर ऑल व्हाट ऑपरेटर्स। इनको नंबर्स पे ऑपरेट किया जाता है, फंक्शंस पे ऑपरेट किया जाता है, बहुत सी चीजों पे ऑपरेट किया जाता है। उसी हिसाब से डी बाई डी एक्स इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, और सिमिलरली इंटीग्रेशन इज ऑल्सो एन ऑपरेटर डिनोटेड बाय सिंबल दिस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट का सिंबल है इलोंगेटेड एस, जिसको बोला जाता है इलोंगेटेड एस। थोड़ा जूम कर, वैसे तुमको पता ही है। द सिंबल इंटीग्रेशन इज एन इलोंगेटेड एस। वही बोल रहा था मैं यहाँ पे, इलोंगेटेड एस है वो, और नथिंग एल्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड समेशन, वो सब अपन ने ऊपर डिस्कस किया। द सब्जेक्ट इंटीग्रेशन अरोज इनिशियली इन कनेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल क्वांटिटीज। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे थे? द सब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन अरोज इनिशियली इन कनेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे नंबर ऑफ इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटीज। मतलब क्या सर? ये वाली बात सब तुमको मैंने बताया बच्चों, तुम टेंशन ना लो। मैं जब तक कि जिंदा हूं तब तक तुमको कुछ नहीं टेंशन लेने की जरूरत है। ये देखो, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स थी यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे और आनी बची थी, ठीक है, मतलब बहुत सारी लाइन्स आएगी। और साथ ही साथ में कितनी स्मॉल डिस्टेंस है 2 लाइन के बीच में, इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी इनफाइनाइटेसिमल
इसका, the subject integration arose initially in connection with infinitely large number of infinitesimal quantities. Infinitesimal quantities यानी ये रही छोटी छोटी quantities, इनके वजह से तो प्रॉब्लम आ रही थी ना, और यही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो अपन ने इंटीग्रेशन निकाला। आई बात समझ में? सब है यार तुम्हारे सामने, तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। मेरे को मालूम है वो डर क्या है इंटीग्रेशन का बच्चों के दिमाग में, पर मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं, तो तुम भी उससे तैयार रहो, निकल सके हो तुम्हारे दिमाग में से। जो रिपीट देख रहे होंगे तो तुम डरो नहीं, और जो फ्रेशर्स है तो उनको तो डरने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। द ऑपरेटर, आ जाओ आगे, द ऑपरेटर d by dx and integration are inverse to each other, that is simultaneous operation of both the operator with d by dx and integration neutralizes effect of each other। भली बात ही देखा अपन ने, d by dx of f of x ले रहा हूं मैं, ठीक है, और इस पे साइमल्टेनियसली मैं इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दे रहा हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, बोलो खुद से, यस ये मिलेगा। थोड़ा ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पे लिख के दे चुका हूं। अगर मैं इंटीग्रेशन लेता हूं एफ ऑफ एक्स का, और एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन लेता हूं, इंटीग्रेशन लिया एफ ऑफ एक्स का, ठीक है, साइकिल के साथ चलते हैं, चलो इंटीग्रेशन लिया एफ ऑफ एक्स का, फिर क्या किया, इसी का ही डिफरेंशिएशन लिया, इसी का ही क्या लिया, डिफरेंशिएशन लिया, डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, तो मेरे को क्या मिला, देखो एफ ऑफ एक्स, और फिर से मैं ये एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन लू, और फिर ये साइकिल चलती जाएगी, ये साइकिल अब चलती जाएगी, अब ये साइकिल चलती जाएगी। आई बात समझ में? तो ये है पूरा तुम्हारा इंटीग्रेशन। सर अभी भी पूरा इंटीग्रेशन मतलब हम पूरे इंटीग्रेशन में नहीं घुसेंगे? नहीं, अभी भी तुम ऊपर से देख रहे हो। इंटीग्रेशन सॉल्व करना कैसा है, उसका फॉर्मूलेस क्या है, जैसे डेरिवेटिव सॉल्व करने के डेरिवेटिव के फॉर्मूलेस थे, डेरिवेटिव के रूल्स थे, वैसे इंटीग्रेशन के भी फॉर्मूलेस है, इंटीग्रेशन में भी रूल्स है। बट फिलहाल तो अपन आ रहे, कल्चर समझ रहे, अपन उस एनवायरमेंट में घुल मिल रहे ताकि अपने को आगे दिक्कत ना जाए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में कैसा एक बेस्ट एग्जांपल दूं मैं तुमको। स्टार्टिंग न्यूली वेड कपल्स जो रहते हैं, न्यूली वेड कपल, लड़की लड़के के घर पे आती है शादी करके, उसके लिए सब नया होता है उसके लिए। उनके घर का वातावरण नया होता है, मम्मी डैडी का, उसके हस्बैंड के मॉम डैड का बोलने का रहन सहन अलग होता है। अगर उसके हस्बैंड का अगर ब्रदर या सिस्टर रहेगा तो उनका भी अलग होता है। उन सब में घुल मिलने के लिए उसको महीनों लग जाते हैं उसकी वाइफ को, और फिर जब महीने एक बार गुजर जाता है वो टाइम पीरियड, फिर आगे कभी दिक्कत नहीं जाती है। एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है, एक अलग फैमिली फॉर्म होती है ना। वही चल रहा है तुम्हारे साथ में भी। यू आर द न्यूली वेडेड वाइफ ओवर हियर। तुम इसके एनवायरमेंट में आए हो तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने को। खुद को टाइम दो, इसको भी टाइम दो ताकि वो तुमको समझ सके। तुम एक दूसरे को जब समझ लोगे ना तब अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट वी नीड, आई नीड फ्रॉम योर साइड एंड पेशेंस, ठीक है। आया बात समझ में? तो अभी तक के जो अपन ने देखा, मोटा मोटी अगर मैं बोलूं, इन शॉर्ट ब्रीफली अगर मैं बोलूं, तो वट एवर वी हैव सीन ओवर हियर सो फार, इतने दो टॉपिक्स में अपनी इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन इज हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट, अगर एक फंक्शन है डी कैपिटल एफ ऑफ एक्स और अगर उसका डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट डी बाई डी स्मॉल एफ ऑफ एक्स, देन इफ आई टेक इंटीग्रेशन ये उन्होंने शॉर्ट में दिया था पहले, ये चीज उन्होंने डायरेक्टली दे रखी थी तुमको। उन्होंने ये लिखा था, उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट लिख के नहीं दिया था बीच में का, इसको
उन्होंने क्या लिख के दिया था, ये और फिर ये। अब मैंने तुमको बताया कि क्या होता है, और अब तुमने जब पढ़ा कि वो दोनों इन्वर्स होते हैं, तो अगर मैंने इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया दोनों जगह पे, तो मेरे को वो मिलेगा जो अपन ने ब्रैकेट में पढ़ा था यहाँ पे, ये देखो। देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इसको बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल। सिंबॉलिकली इट इज रिटन एज एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, ठीक है ना। बहुत से लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं, उल्टा दिमाग, कि सर इसका तो डेरिवेटिव ले रहे हैं, मतलब अरे पगले, बहुत से लोग क्या करते पता है, इसको बोल देते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है सर, इसका तो डेरिवेटिव ले रहा है। अरे पगले, तू इसका डेरिवेटिव ले रहा है तब तेरे को आंसर मिल रहा है। इसका मतलब ये डेरिवेटेड वैल्यू है, मतलब ये डेरिवेटिव है इसका, मतलब अगर ये इसका डेरिवेटिव है तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, तभी तो इसका डेरिवेटिव ये आया ना। बहुत से लोग उल्टा दिमाग लगाते। जब मैं पढ़ रहा था तब भी मैंने ये दिमाग लगाया था, मैं भी तुम्हारे फेस से गुजरा हूं, मैं भी स्टूडेंट था, ये बात याद रखो, मैंने भी वो सारी गलतियां की है। पर एक मोमेंट के बाद में मैंने खुद को टाइम दिया, मैंने इंटीग्रेशन को भी टाइम दिया, पेशेंस रखा, आज बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा। मैं चाहता हूं तुम भी वो रखो, भले तुमको 6 महीने पढ़ना हो, 1 साल पढ़ना हो, 2 साल पढ़ना हो, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं। एक चीज अगर अपने को पढ़नी है तो उसको अपन ने अच्छे से पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका काम है काम नहीं है, ये कभी नहीं सोचना अपन ने, ठीक है ना। तुम इस दुनिया में आए हो तो तुम ये नहीं सोचते हो कि मेरा भाई क्यों है मेरे को, मेरी मम्मी क्यों है मेरे को, मेरे पापा क्यों है, इनका क्या काम है, ये नहीं रहते, ये सब फालतू क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में नहीं आते कभी, ये कभी नहीं आते, क्योंकि तुमको मालूम है उनका पर्पस क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है लाइफ का। वैसे इंटीग्रेशन का भी एक पर्पस है, अगर वो तुम्हारे लाइफ में आया है तो मेक श्योर कि तुम समझो उस बात को, रिस्पेक्ट करो, तो बहुत अच्छा होगा, एक अच्छा आउटकम मिलेगा तुमको, एक अच्छा फ्रूट मिलेगा, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं मैं, ये बहुत से बच्चे लोग नहीं करते, ये बहुत से बच्चे लोग नहीं करते, और मैंने तुमको बोला भी है क्यों नहीं करते, वैसा मत करो, ठीक है। खैर, तो हाँ, ये हो गया इंटीग्रेशन इन ब्रीफ, अपन ने पहला टॉपिक में पढ़ा। दूसरे टॉपिक में अपन ने ये वाली चीज पढ़ी कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इतनी बार बोल दिया है कि अब तो हमको रट्टा हो गया है, यस, और देख भी लिया है कि इनवर्स ऑफ ईच अदर कैसे होते हैं। अब उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम में अगर जब अपन देखेंगे तब तुमको और क्लियर हो जाएगा। तुम तो भी अब यहाँ पे ऊपर ऊपर दिख रहा है, तुमको ऊपर ऊपर दिख रहा है, जब तुम उसको रियली एप्लीकेबल अप्लाई करोगे, जब तुम अप्लाई करोगे, जब तुमको तुम्हारे आंखों के सामने दिखेगा ना, तब तुमको मजा आएगा, और अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद आएगा, पेशेंस, ठीक है। तो ये चीज थी अपनी ये वाले टॉपिक में, ये वाले टॉपिक में और ये वाले टॉपिक में, ये 2 चीज अपन ने भी पढ़ी। आ जाओ आगे, इंटीग्रैंड एंड एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अपन वो समझ लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रैंड किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं। इंटीग्रैंड, द फंक्शन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रैंड। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इन इंटीग्रेशन, इसको रीड किया कैसा जाता है, अब देखो इसको कैसे रीड किया जा रहा है, वो सुनो, रीड एज, ठीक है ना, रीड एज, कैसे रीड एज हो रहा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, कैसे रीड हो रहा है, जैसे डेरिवेटिव होता था d बाय dx ऑफ x टू द पावर 4, उसी हिसाब से बस चेंज यहां पे हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx। ये dx क्यों आया वो सब आगे पता चलेगा, अभी पता चल जाएगा, ठीक है, कैसे रीड होता है और क्या है इंटीग्रैंड, फिर रीड कैसे हो रहा है। इन एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, ये वाले एग्जाम्पल में इंटीग्रैंड इज x टू द पावर 4, फंक्शन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये वो फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। इसका अगर मैं इंटीग्रेशन लूं तो मेरे को क्या मिलेगा पता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और ये नथिंग बट रिप्रेजेंट्स इंटीग्रल, और इंटीग्रल क्या होता है, एरिया एनक्लोज्ड। कैसे लिंक बैठ रही है समझ में आ रहा है, कैसे लिंक बैठ रही है समझ में आ रहा है, क्या ऐसी स्माइल आनी चाहिए मेरी जैसे तुम्हारे चेहरे पे, जैसे जैसे समझ में आया वैसे वैसे, ठीक है ना। चलो, अरे ये क्यों मिटा रहा हूं, रहने देता हूं, ठीक है। इसका जब मैं इंटीग्रेशन लूंगा किसका, x टू द पावर 4 का, तब मेरे को मिलेगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स विच विल रिप्रेजेंट इंटीग्रल, इंटीग्रल रिप्रेजेंट करेगा वो, इंटीग्रल इज नथिंग बट एरिया एनक्लोज्ड। चलो आ जाओ, मतलब x टू द पावर 4 is nothing but
इंटीग्रैंड अगर एमसीक्यू में अगर आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वैसे नहीं चाहता है 101%, मतलब इतनी गारंटी नहीं देता मैं, सॉरी ये तो कुछ भी 7, चलो एक काम करता हूं, हाँ चलो 70% तो चांसेस है कि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं चाहते। कितने? 70% चांसेस। तुम्हारा लक अच्छा रहा तो आ जाएगा, बट आता ही नहीं है, क्योंकि क्या देंगे थ्योरेटिकल, इतना ही पार्ट थ्योरेटिकल है और दूसरा ये। अब इसके बाद में देयर इज नो थ्योरेटिकल पार्ट इन दिस चैप्टर, 0। क्या देंगे थ्योरी क्वेश्चन? क्या ही देंगे। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ, मैं कुछ वादा नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो तुम बोल देंगे सर वादा कर दिया तुमने क्या जवाब दे दिया? कुछ भी नहीं दिया मैंने, पहले बोल दे रहा हूं मैं। तो आएंगे मेरे घर पे पत्थर लेके। एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेंट क्या होता है, समझ में आ गया? यस सर। एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? आ जाओ। इन द इंटीग्रल, ये इंटीग्रल dx इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एलिमेंट मेरे को बताओ कि एक सेट है ए, ये सेट कब बनेगा? जब उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, बराबर क्या? बराबर है ना? अरे जब इसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं रहेंगे तो ये सेट बनेगा क्या? नहीं, ये सेट तब बनेगा जब उसके अंदर एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सेट के अंदर है ए ई आई ओ यू, ओफो क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, अब ये जो है दीज आर दी एलिमेंट्स, ये क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए सर, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स। किसके? ए के। अब हो गया ये सेट बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट्स। एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? वो क्या एलिमेंट है जिस वजह से अपने को इंटीग्रेशन लेना पड़ रहा है? समझ में कैसे आ रहा है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लेना है? डी बाय, ऐसा क्या लिखूं मैं इसके आगे? वाई एक्स जेड, जिससे मेरे को क्या पता चलता है? इससे मेरे को क्या पता चलता है? ये जो डिनोमिनेटर में होता है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? विथ रिस्पेक्ट टू सर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहां पे y रहा तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इट इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और सर अगर यहां पे x रहा तो, अरे यार सर आप कितनी छोटी बात बोल रहे हो हमारे लिए, 1, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1, x स्क्वायर 2x, x क्यूब 3x स्क्वायर, x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसा ही एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन f of x dx, dx is called the element of integration and it indicates the variable with respect to which the given function is to be integrated। ये है वो मैटर कि क्यों dx होता है। मैंने तुमको बोला ना कि ये यहाँ पे ये dx समझेगा तुमको आगे चल के कि ये dx क्यों लिखा गया है यहाँ पे। ये dx इसलिए लिखा गया क्योंकि अपने को पता चलता है कि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेना चालू है अपना, किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेना चालू है अपना। आई बात समझ में? यस सर। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 dx, dx इंडिकेट्स द फंक्शन x टू द पावर 4। dx क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये जो फंक्शन है इज टू बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो फंक्शन है इट इज टू बी इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, नथिंग एल्स। ये था अपना इंटीग्रेंड और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेंड वो चीज होती है जिसका इंटीग्रेशन लिया जा रहा है। इंटीग्रेंड एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट वो चीज जो अपने को बताएगी कि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेना है। सर जैसे डेरिवेटिव में किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन डेरिवेट लेना होता था, वैसे इंटीग्रेशन में भी किसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लेना है क्या? यस बच्चा, बिल्कुल, उसके बिना तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दीज आर दी ऑपरेटर्स ना। ऑपरेटर तो तभी ऑपरेट होते हैं कि जब किसके रिस्पेक्ट से आ रहा है। मतलब कि अगर मैं तुमको कहूं कि आई नीड टू ऑपरेट एडिशन, अब किस पे मैं ऑपरेट करूं एडिशन? कुछ पर्टिकुलर चीज पे एडिशन ऑपरेट करूंगा ना जहां पे मेरे को रिजल्ट मिलेगा। अननेसेसरीली मैं एडिशन ऑपरेट करके मेरे को जहां पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका फायदा क्या हो रहा है? कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में 3 एप्पल है और 2 एप्पल आए, इसका मतलब क्या हुआ? आई एम एडिंग 3 एप्पल एंड 2 एप्पल टुगेदर टू गेट द रिजल्ट 5 एप्पल। मतलब क्या हुआ? ये ऑपरेटर ऑपरेट हुआ किसके रिस्पेक्ट से? ये दोनों का एडिशन हुआ किसके रिस्पेक्ट से? क्यों हुआ? कैसे हुआ? वो फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे को पता होना चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहा हूं, अदरवाइज इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या रहेगा? इसलिए dx होना बहुत जरूरी है। क्या सर dx ही होगा क्या? नहीं ना बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। कैसे होगा? अगर इंटीग्रेशन f of y है तो यहां पे dy आना चाहिए।
अगर मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन को, तो यहां पे जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहां पे आना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रेशन के लिए ये फंक्शन विल बी कांस्टेंट। जैसा रूल डेरिवेटिव में था वैसे ही रूल यहां पे भी आएगा। मतलब सर अच्छे से बताओ, ये देखो अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स है लेकिन तुम्हारा यहां पे dy है, इसका क्या मतलब हो गया कि वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, वी आर इंटीग्रेटिंग एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y एंड हियर ये क्या है, फंक्शन x का है। इसका मतलब वी कैन नॉट इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि वहां पे तो y है ही नहीं ना। तो जब ऐसा होता है इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, इसका हम इंटीग्रेशन नहीं लेंगे। तो जैसा डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता था, इंटीग्रेशन में भी 0 होगा क्या? गलत नहीं होगा 0, ऐसा मत सोचो। क्या होगा आगे पता चलेगा, रूल में बता दूंगा मैं, उसका लॉजिकल रीजन भी बता दूंगा मैं कि क्या है कैसा है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है ना। आ जाओ अब यहां पे आ जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखो, ये है वो 6 फॉर्मूले जिसके अराउंड तुम्हारी दुनिया घूमेगी फिलहाल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये फॉर्मूलेज क्या हमको लर्न करने क्या? हाँ, क्या हमने ऐसे फॉर्मूलेज पहले भी किए क्या? शाबाश। कहाँ पे किए? डेरिवेटिव में। याद करो डेरिवेटिव को, तुमने वहां पे भी वो फॉर्मूलेज किए हैं, यही फॉर्मूलेज यहाँ पे भी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x। नंबर 3 ग्रीन वाले बॉक्स में देखो तुम, ग्रीन वाले बॉक्स में e टू द पावर x का डेरिवेटिव वाज e टू द पावर x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही आ रहा है। कैसे आ रहा है सब समझेगा, बहुत बहुत गजब की चीज होने वाली है, बहुत मजा आएगा, मैं बोल रहा हूँ सच में, बाय गॉड। ठीक है, x टू द पावर n का डेरिवेटिव वाज n x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n का डेरिवेटिव वाज n x टू द पावर n माइनस 1, लेकिन इंटीग्रेशन इज समवॉट डिफरेंट, समवॉट बिट डिफरेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, तो फॉर्मूले एक बार रीड कर लेते हैं और यहां पे अपन देखेंगे कि वो फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन, इनका ये जो फंक्शन है इनका डिफरेंशिएशन और यहां पे उनका इंटीग्रेशन, मतलब इनवर्स प्रोसेस अब इन पे अप्लाई होगा। मतलब अपन देखेंगे कि क्या इनवर्स प्रोसेस कैसे अप्लीकेबल होता है, मतलब तुमको अब रियलिटी में दिखने लगेगा कि इनवर्स प्रोसेस जब अप्लाई होता है तब कैसे कैसे चीजें चेंज होती है। वाई इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव और इनवर्स ऑफ ईच अदर, वो अब तुमको क्लियरली दिखने लगेगा, बट उसके पहले थोड़ा फॉर्मूलाज याद होना और समझना जरूरी है। समझने जैसा कुछ नहीं है फॉर्मूला में, उसको तो याद ही करना होता है। फॉर्मूला मतलब दीज आर शॉर्टकट्स। ओके, तो अब एक बात पुरानी याद करो, पिछले लेक्चर की, पिछले सेशन की मैंने क्या बोला था, कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना होता है ना। और बाद में मैंने बोला था कि दीज आर, एक भले भाले मानुस आए, अच्छे इंसान आए जिन्होंने ऑलरेडी रूल बना के गए अपने लिए, जिन्होंने अपने को ऑलरेडी कैपिटल एफ ऑफ एक्स देके गए, और अकॉर्डिंगली अब उस कैपिटल एफ ऑफ एक्स के लिए अपन इंटीग्रेशन निकालते। तो यहां पे ये जो भी है ना, ये तुम्हारा ये बोलो, ये बोलो, या ये बोलो, ये बोलो, या ये बोलो, या ये बोलो, दीज आर ऑल योर कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ये सब तुम्हारे इज नथिंग बट कैपिटल एफ ऑफ एक्स। आई क्या बात समझ में? हाँ सर, इनडायरेक्टली तुमको रूल्स देके रखे, फॉर्मूलाज देके रखे, दैट यू नीड टू लर्न नाउ। ओके, चलो आ जाओ, सबसे पहला फॉर्मूला याद रखने का भी टेक्निक थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं कैसा है। देखो, पहला फॉर्मूला इज एक्स टू द पावर एन डी एक्स, एक्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स। मतलब क्या हो रहा है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो रहा है। तो जब एक्स टू द पावर एन का, यानी क्या, इन शॉर्ट पावर का, एक्स टू द पावर एन, इस पावर का जब मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं तो पावर बढ़ जा रही है 1 से, और जो पावर है वो एज इट इज आएगी डिनोमिनेटर में। क्यों आती है डिनोमिनेटर में बाद में बताऊंगा, प्लस सी क्यों होता है मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो इतना याद रखो क्या, कि अगर एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं, एक्स टू द पावर एन का अगर इंटीग्रेशन ले रहा हूं मैं, तो क्या रहेगा, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। मतलब क्या, जो पावर थी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4 dx क्या होना चाहिए इसके हिसाब से, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस सी, एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। ये हो गया उसका इंटीग्रेशन, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। अभी कुछ मत लिखो तुम, सब तुमको मैं टाइम देता हूं बाद में 5 मिनट, इतना हो जाने दो, यहां तक के हो जाने दो, 6 फॉर्मूले, फिर लिखने का टाइम दूंगा मैं, ठीक है। आई बात समझ में? मतलब पहला फॉर्मूला इज नथिंग बट पावर का, अगर मैं एक
वेरिएबल की पावर अगर है और अगर मैं उसका इंटीग्रेशन ले रहा हूं वो फंक्शन का, तो पावर 1 से बढ़ेगी और जो पावर रहेगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। और प्लस सी लेना नहीं भूलेंगे, प्लस सी लेना भूल गए तो गलत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लस सी, ये प्लस सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट। अगर 4 ऑप्शन दिए तुमको, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी में प्लस सी नहीं है, ऑप्शन सी में भी प्लस सी नहीं है और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस है, तो डायरेक्टली तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए हो जाना चाहिए विदाउट एनी हिचकिचाहट। क्यों? क्योंकि प्लस सी होना बहुत जरूरी है। क्यों होता है वो प्लस सी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, एकदम से हर एक चीज बता नहीं सकता मैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, फिर से बोल रहा हूं मैं आखिरी बार, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। पावर 1 से बढ़ेगी और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगी। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से आ गई सर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है बहुत, ठीक है ना? आई बात समझ में? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। ये क्यों है? वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज लॉग एक्स? इसका तुमको भी पता चलेगा आगे जब अपन ये टेबल में एंटर करेंगे। जब अपन ये टेबल में एंटर करेंगे ना, तब तुमको कारण मिल जाएगा फॉर्मूला नंबर 2 का कि वाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स, वाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन इज लॉग एक्स। क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता था? बराबर है ना? एक्स टू द पावर -1 का डेरिवेटिव क्या था? -1 एक्स टू द पावर -1 -1 मतलब -2 -1 एक्स टू द पावर -2। ये 1 को तो अपन हटा देते हैं, ये 1 डिनोमिनेटर में ना लिखा, सॉरी, तो चलेगा, डिनोमिनेटर नहीं आता है, सॉरी, डेरिवेटिव में। हाँ, तो यह आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर -2। लेकिन इंटीग्रेशन में वैसा नहीं हुआ। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया? लॉग एक्स प्लस सी, लॉग एक्स प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज नथिंग बट ए टू द पावर एक्स प्लस सी। ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ए टू द पावर एक्स प्लस सी। फोर्थ, e to the integration of a to the power x dx is equal to a to the power x divided by log a होना चाहिए। यहाँ पे log a होना चाहिए। ये करेक्शन करेंगे नोट में सब लोग ये नोट में करेक्शन करेंगे मेरे साथ साथ। तुमने प्रिंट आउट निकाली होगी तो ठीक, नहीं निकाली होगी तो मेक दैट थिंग करेक्ट, ओके, while writing make it correct। we need over here is log a, x नहीं चाहिए, we need log a, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power a to the power x dx is equal to a to the power x upon log a plus c, a to the power x upon log a plus c, ठीक है। log a आना चाहिए, log a आना चाहिए, प्लस c नहीं बोलेंगे। सेकेंड लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax is equal to e to the power ax upon a plus c, e to the power ax upon a plus c। जरा एक गौर कर रहे हो तुम, एक चीज गौर करना, जब ये फाइनल बता दूंगा ना मैं, अब इसके बाद में गौर करने के बाद आएगी ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ a to the power ax plus b to the power n, ax plus b to the power n का इंटीग्रेशन क्या है? ax plus b to the power n plus 1 whole divided by a into n plus 1 plus c, a into n plus 1 plus c। क्या हो रहा है? फॉर्मूलाज तो ठीक है, आ गया समझ में, सब समझ में आ गया फॉर्मूलाज, पर एक जरा नोटिस करो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या चेंज था। अरे भाई, जब तुम डेरिवेटिव ले रहे थे एक्स टू द पावर n का, तब ये n तुम्हारे सामने आ रहा था और पावर एक कम हो रही थी। n क्या आ रहा था? सामने आ रहा था। मैंने जब डेरिवेटिव पढ़ाया था तब मैंने तुमको याद कराने के टाइम पे भी यही बोला था कि पावर को लाओ सामने और एक पावर में से माइनस करो। a टू द पावर x, लेकिन log a मल्टीप्लीकेशन में e टू द पावर ax, e टू द पावर ax, a को लाओ सामने। क्यों आता है वो सामने? चेन रूल लगता है वहां पे, इंटरनल डेरिवेटिव की वजह से ये a यहां पे आ जाता है, इंटरनल डेरिवेटिव की वजह से ये n यहां पे आ जाता है।
नथिंग एल्स। खैर ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव की बात नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे तो इंटरनल डेरिवेटिव लगेगा ही लगेगा। ऑन दी अदर हैंड ax प्लस बी टू द पावर n में n ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1 हो रहा था। तुम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में देखो, जब जब कोई भी पावर थी वो पावर मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, वो पावर मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, या कोई कांस्टेंट था तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था। और जब इंटीग्रेशन आया तो वही सारे कांस्टेंट डिवाइड होने लगे, वही सारे कांस्टेंट डिवाइड होने लगे। यहां पे सिर्फ n था तो n है यहां पे, लेकिन n+1 आया तो n+1 तो डिनोमिनेटर में आएगी, लेकिन a भी आ गया। अब वो कैसे आता है डिनोमिनेटर में, अब वो अपन पढ़ेंगे। अब वो डिनोमिनेटर में कैसे आता है उसका मैं कारण तुमको दूंगा। देखो इतना डिटेल में तुमको कोई बताता नहीं है इंटीग्रेशन का भी, इतना डिटेल में कोई कभी इंटीग्रेशन बताता नहीं है। सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ इतना कोई डिटेल में बताएंगे, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। तो होने दो ना कंफ्यूज, तुम हो जाओ थोड़े कंफ्यूज। अरे भाई नया कल्चर है ना, कंफ्यूजन तो क्रिएट हो गई, पर उस कंफ्यूजन को एक बार तुम क्रॉस कर जाओगे ना, आगे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, तुम भी समझदार हो उतने। तो आई बात समझ में कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में एक चीज क्या इनवर्स है पता है। इनवर्स प्रोसेस होने का एक और कारण है कि डेरिवेटिव में हर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहां पे देखोगे तुम तो n a टू द पावर x log a मल्टीप्लाई हो रहा है, n मल्टीप्लाई हो रहा है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, n a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे अगर इंटीग्रेशन में देखोगे तो n+1 डिवाइड हो रहा है, log a डिवाइड हो रहा है, a डिवाइड हो रहा है, a इंटू n+1 डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ये सब छोटी छोटी चीज है जो अपन ने ऑब्जर्व करनी चाहिए, ये सब छोटी छोटी चीज है जो वी शुड ऑब्जर्व, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी तुम 5 मिनट लो, वीडियो पॉज करो, सारे फॉर्मूला रटो, रटो बाकायदा, समझने जैसा कुछ नहीं रहता है फॉर्मूला में कभी। ठीक है ना, मैं तो हमेशा बोलता हूं कि फॉर्मूले को रट लो, फॉर्मूले रट नहीं होते। ठीक है, उसको रटो अच्छे से, आंख बंद करके लिखने की हिम्मत रखो, या तो मैं तो बोलूंगा रटो, बंद करो बुक, रफ पेज पे लिखो, वीडियो में मत देखो, और फिर बाद में कंटिन्यू करो वीडियो को। ठीक है, ओके मैं रुक रहा हूं, 1 मिनट रुकता हूं मैं, तुम पॉज करके कर लोगे ना। मैं जब तक यहां पे नंबर लिख के रख देता हूं। और जो बच्चा चीटिंग कर रहा है, जो बच्चा ये नहीं कर रहा है, जो बच्चा रुका है मेरे लिए कि लिख लेंगे बाद में कर लेंगे, तू बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है तू। अभी भी समय है, पॉज कर ले। ठीक है, क्योंकि अब 1 सेकेंड बाद में चालू करूंगा मैं। चलो, होपिंग कि तुमने कर लिया होगा लर्न, होपिंग कि तुमने आंख बंद करके लिखने की कोशिश भी कर ली होगी, होपिंग नाउ दैट यू आर वेल अवेयर ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी एंड ऑल दोस थिंग्स। तुमको थोड़ी बहुत चीजें पता है कि इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है चीज, प्लस सी क्यों आता है वो भी अभी तक के तुमको मालूम नहीं है, और ये डिवाइड क्यों होता है वो भी तुमको मालूम नहीं है। पर क्यों नहीं मालूम है, क्यों का मतलब तुमको रीजन नहीं मालूम है अभी तक के, बस होता है तुमको इतना मालूम है। अब मैं तुमको बताऊंगा कि होता क्यों है, अब मैं तुमको बताऊंगा कि क्यों होता है। ठीक है ना, तो तुमको फॉर्मूला, फिर तुमको एक बार कोई चीज डाइजेस्ट हो गई तो तुमको फिर दिक्कत नहीं जाती है, तुमको फिर दिक्कत नहीं जाती है। आई बात समझ में। तो अब मैं तुमको क्यों बताने जा रहा हूं कि ये डिवाइड क्यों होता है। प्लस सी तो बाद में बताऊंगा मैं, प्लस सी अगले सेशन में बताऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, अभी तक के तो अपन सिर्फ फॉर्मूला और फॉर्मूला में ये डिवाइड क्यों हो रहा है वो देखेंगे, प्लस सी क्यों आता है वो मैं बाद में बताऊंगा। आई बात समझ में। चलो आ जाओ, आ जाओ। इंटीग्रेशन नहीं, अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। किसका डिफरेंशिएशन चल रहा है। और यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात होगी, यहाँ पे अपन एक बहुत मजेदार बात करने वाले हैं अभी। ठीक है ना, मैं थोड़ा पेन का जो है नीब वो छोटा कर देता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन नहीं, एक्स टू द पावर एन नहीं, अपन लेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तब मेरे को देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है। ठीक है, पहली बात तो मेरे को बताओ, ये डिनोमिनेटर में जो n+1 है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर रहता है क्या, डेरिवेटिव के बाहर रहता है ना। यस, तो देखो मैंने क्या किया, 1/n-1। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n-1, एक्स टू द पावर ऑफ, मेरे को किसका चाहिए, मैं भी क्या कर रहा हूं,
चलो देखो, हाँ ठीक है, देखो अब इसका डेरिवेटिव क्या रहता है, n-1 सामने, ये n-1 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी, n-2 x टू द पावर n-2 आ गया डेरिवेटिव। कैसे आया डेरिवेटिव तो मेरे को तुमको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डेरिवेटिव मेरे को तुमको बताने की जरूरत नहीं है कैसे आया, आ गया x टू द पावर n-2। अब मैं इसका इंटीग्रेशन ले रहा हूं, ठीक है ना, अब मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं कहां पे, अब मैं जब यहां पे इंटीग्रेशन लगाऊंगा ना दोनों जगह पे, तो इसका इंटीग्रेशन मेरे को ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन मेरे को ये सवाल मिलना चाहिए, कौन सा सवाल, ये मिलना चाहिए मेरे को, किसका, लेकिन इंटीग्रेशन किसका, इसका डेरिवेटिव का जो आंसर, डेरिवेटिव का जो आंसर होता है, मतलब ये जो डेरिवेटिव आया है, जो डेरिवेटिव आया है अगर मैं उसको इंटीग्रेट करूं तो मेरे को ओरिजिनली फंक्शन मिलना चाहिए। देखो कैसे, n-2 dx, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, x टू द पावर n-2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n-2 प्लस 1 प्लस c, x टू द पावर n-1 अपॉन n-1 प्लस c। c को फिलहाल भूल जाओ, ये देखो c तो कांस्टेंट है, जब तुम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, किस पे, जब तुम ये वाले इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, ये मिल गया तुमको सिंपली। क्या आई बात तुमको समझ में कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर, आई बात समझ में कि जब मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं, जब मैं किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो जो उसका आंसर आ रहा है वो अगर आंसर का मैं इंटीग्रेशन लूं, अगर उसी आंसर का मैं अगर इंटीग्रेशन लूं तो मेरे को डेरिवेटिव का ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा, डेरिवेटिव का ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा जिसको मैं डेरिवेट कर रहा हूं। अब एक बात, अच्छा चलो बाद में बोलूंगा मैं वो बात, ठीक है, आई बात समझ में। इनवर्स प्रोसेस नजर आ रहा है तुम्हारे आंखों के सामने कि कैसे इनवर्स प्रोसेस हो रहा है। अब देखो कि डिवाइड क्यों होता है, अब मैं तुमको बताता हूं, अब ये फिलहाल के लिए मिटा देता हूं मैं, ठीक है। इनवर्स प्रोसेस क्यों आया वो समझ में आ गया, यस सर, बहुत अच्छे से आ गया समझ में। अब डिवाइड क्यों होता है वो देखो, एक सेकेंड ना, मुझे 1 मिनट दो। चलो देखो अब डिवाइड क्यों होता है और कैसे होता है। अब देखो मैं डिफरेंशिएशन ले रहा हूं, अब ध्यान से देखना मैं डिफरेंशिएशन किसका ले रहा हूं, x टू द पावर n+1 का, x टू द पावर n+1 का, ठीक है, अपॉन n+1 अपॉन n+1, इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, 1 अपॉन डिफरेंशिएशन किसका निकलेगा, x टू द पावर n+1 का, और इसका आंसर रहेगा n+1 अपॉन n+1 इंटू x टू द पावर n, +1 -1 कैंसिल, मतलब मेरे को मिल गया x टू द पावर n। ये तुमको लिखना है, नंबर 1 तुम्हारा ये रहेगा, ठीक है ना, आ गया, मतलब x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 का डिफरेंशिएशन क्या आया, x टू द पावर n। अब अगर मैं यहां पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं, अब प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन किस पे अप्लाई हो रहा है, d/dx पे, लेकिन ये x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। यहां पे dx नहीं भी लिखा तो भी चलेगा मेरे को। अब देखो ये एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ये सी तो खैर बाद में आएगा, वो तो अपन बता समझना। ये यहां पे अपने को ये समझना है कि डिवीजन क्यों हो रहा है, यहां पे अपने को समझना है डिवीजन क्यों हो रहा है। सर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन डिवीजन हो रहा है करके, अभी भी हमको सिर्फ वही पता चल रहा है जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं जिसका, ठीक है। आ जाओ यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n x टू द पावर n-1, मैं यहां पे ले रहा हूं इंटीग्रेशन
ठीक है, मैं यहां पे ले रहा हूं इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन n x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू x टू द पावर n। अब मेरे को बताओ, क्या ये सवाल में कांस्टेंट का कुछ काम है? क्या ये कांस्टेंट का कुछ काम है क्या यहाँ पे? नहीं, क्योंकि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन निकलता है क्या? नहीं। तो क्या ये कांस्टेंट बाहर आ सकता है क्या यहाँ पे? जी हाँ। अब क्या ये कांस्टेंट का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होने से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या मैं ये कांस्टेंट को यहां लेके जाऊं क्या? यहां लेके जाऊं क्या? हाँ, लेके चल जाओ। ये प्लस सी में भी आएगा n, पर क्योंकि n भी एक नंबर है और c भी एक नंबर ही है कांस्टेंट, तो इसके लिए अपन इसको होल मिला के एक c लिख देते हैं, मतलब एक ही नंबर। देखो क्यों डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड क्यों होता है? ये नंबर, ये जो पावर है, यही पावर डिनोमिनेटर में क्यों आती है? आया समझ में? सर जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पे बताओ जरा। n+1 है ना, n+1 है ना, देखो क्या आता है इसका। देखते हैं अपन आ रहा है क्या, ठीक है। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, ये तो एक दूसरे को कैंसिल हो गए, x टू द पावर n+2 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ n+2 x टू द पावर n+1 dx लिखना नहीं भूलेंगे। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n+1 dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+2 अपॉन n+2 dx। यहाँ पे dx नहीं, यहाँ पे प्लस सी। सर वो वाला फॉर्मूला, अरे हाँ यार वो वाला क्या है यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है x की पावर। हाँ देखो, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n+1 x टू द पावर n, डिनोमिनेटर में क्यों आता है इंटीग्रेशन में, उसकी बात चल रही है। तुमको फॉर्मूला समझ गया है, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ इधर भी समझ में आ गया, नजर आ गया तुमको कि वो इनवर्स कैसे एक दूसरे के। डिनोमिनेटर में क्यों आता है वो बता रहा हूं मैं कारण। ऑलरेडी 3 एग्जांपल दे चुका हूं, एक ये वाला, पर इसमें पिक्चर फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो ये वाला, और अब ये वाला दूसरा, और अब ये तीसरा और फाइनल। जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा है ना, वो फॉर्मूला n+1 क्यों आया डिनोमिनेटर में, अब वो देखो। इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं मैं। इंटीग्रेशन n+1 x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1 प्लस c। क्या ये n+1 का कुछ काम है सवाल में? नहीं। क्यों? कांस्टेंट है वो, तो क्या उसको मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूं? यस सर। क्या इसका यहां पे रहने से सवाल में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। तो क्या मैं उसको यहां ले जाऊं डिनोमिनेटर में? यस सर। क्योंकि सवाल तो मेरा ये है, ये नहीं है मेरा सवाल। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है ये x टू द पावर n, नॉट n+1 इंटू x टू द पावर n। आ गया, हम उस मोमेंट पे आ गए कि अब अपने को पता है कि y this is divided, y n+1 is divided, y पावर जो रहती है वही डिनोमिनेटर में क्यों आती है, ये है वो कारण, नथिंग एल्स। सिंस इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, इस वजह से दिमाग में बैठ गया। अब फॉर्मूला में, अब धीरे धीरे तुम कल्चर समझ चुके हो, अब तुम उसमें घुल मिलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आई बात समझ में कि y इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में क्यों आती है। और अगर, और सर एक बार बता दो डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन क्यों होता है, यहीं पे देखो।
ओफो, इतना थोड़ी बोल लेना है अपने को। यहां पे मैं अब डेरिवेटिव ले रहा हूं डी बाई डी एक्स, और यहां पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ सी। चलो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, मतलब बचेगा क्या, एक्स टू द पावर एन बचा। ये यहां पे ओरिजिनल फंक्शन देखो, हाँ एक्स टू द पावर एन बचा सिर्फ, ये तो आंसर। ये देखो डेरिवेटिव अगर मैं ले रहा हूं एक्स टू द पावर एन का, तो और मैं अब क्या कर रहा हूं, यहां पे डेरिवेटिव ले रहा हूं, ठीक है। हाँ एक्स टू द पावर एन आ गया यहां पे, यस सर, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सी का डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का 0, तो मैं इसको अब यहां पे लिखता हूं। क्या ये n प्लस वन का डिनोमिनेटर में कुछ काम है सवाल के? नहीं, इसको मैं बाहर ला लूं, यस। क्या उसका यहां पे रहने से कुछ मतलब बन रहा है क्या? नहीं, तो क्या मैं उसको यहां पे ला लूं? जी हां। अब क्योंकि ये ऑलरेडी n प्लस वन डिनोमिनेटर में, तो जो वो यहां पे जाएगा तो कहां पे जाएगा, वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा वो। डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन एक्स टू द पावर n, एंड दैट इज वाई डेरिवेटिव में n प्लस वन मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में n प्लस वन डिवाइड होता है। तुम्हारे सामने पूरी पिक्चर है, ये कोई तुमको बताता नहीं है, क्योंकि हर एक जन ये समझते हैं कि इतना डिटेल में बताने का कोई काम नहीं होता है, लेकिन गलत है ये। अपने को हर एक छोटी से छोटी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। द रीजन वाई वी डिवाइड कांस्टेंट इन इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लाई कांस्टेंट इन डिफरेंशिएशन, ये वो कारण है दोनों का कि इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है। आई बात समझ में? बैठ गया दिमाग में? ये सब तुमको मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना, अभी नहीं। ये भी लिखना है तुमको, ठीक है ना, ये भी लिखना है तुमको, इन डिटेल लिखना है, ये ऐसा जैसा मैंने लिखा है। पर फिलहाल यहां पे आ जाओ, आ गए? हाँ सर, आ गए। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएशन। अभी क्या करूंगा मैं, मेरे को डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो मेरे को आंसर क्या मिलता है 1 अपॉन एक्स। अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्या देता है मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू log x प्लस सी। देखो क्यों 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x आया, ये वो कारण था जिस वजह से 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x आया। आई बात समझ में? पक्की बात, शाबाश। थर्ड, मतलब सर एक चीज हम नोटिस कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन में जवाब है, ये जो है ना, इसको क्या बोल रहे हैं आपण, इंटिग्रेशन का जवाब बोल रहे ना, आन्सर, उत्तर, याला काय म्हणतोय आपण? हे जे आपल्याला भेटले इकडच्या साईडला, राईट हँड साईडला, ते सगळे काय आहे आपले उत्तर आहे ना। म्हणजे इंटीग्रेशन मध्ये जे काही उत्तर आहेत आपले, अपने पास में जब इंटीग्रेशन करने के बाद में जो जवाब मिल रहा है मेरे को, अगर उन जवाब को मैं सवाल बना दूं किसमें, डिफरेंशिएशन में, मतलब अगर मैं इन जवाब को, इसको log x को मैं अगर डिफरेंशिएशन में सवाल बना दूं, तो मेरे को इंटीग्रेशन में जो सवाल है वो ऐसा जवाब मिल रहा। क्या बोले सर, सब बाउंसर गया। बताता हूं, अगर इंटीग्रेशन का जो आंसर है, उन आंसर को अगर तुम एज ए क्वेश्चन कंसीडर करो, किसमें, डिफरेंशिएशन में, तो इंटीग्रेशन में जो सवाल है वो तुम्हारा डिफरेंशिएशन का आंसर है। अरे यार सर, क्या सब दिमाग ब्लो हो रहा है सर, ऐसा है वो। क्वेश्चन बिकम्स आंसर
आंसर बिकम्स क्वेश्चन। अब तुम अप्लाई करो इंटीग्रेशन, कैसे भी तुमको आंसर मिलेगा। मतलब अगर क्वेश्चन पे तुम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो तुमको आंसर मिल रहा है, और अगर आंसर पे तुम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो, और यहां पे नहीं लिखना चाहिए, और अगर आंसर पे तुम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो तो तुमको क्वेश्चन मिल रहा है। ये है उसका मतलब। ये देखो, आंसर पे अगर तुम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मिल रहा है तुमको, और अगर ये आंसर पे तुम इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हो तो तुमको क्वेश्चन मिल रहा है। ये देखो आई क्या ऑब्जर्वेशन में मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या वो तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो? जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो मेरे को तुमको बताना है, क्या तुम ऑब्जर्व कर रहे हो? सर ये क्यों बता रहे हो? लेकिन अरे यार पिक्चर क्लियर कराना है मेरे को, और कुछ भी नहीं। ये छोटी छोटी चीजें अपने को पिक्चर क्लियर करके देती है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के बारे में छोटी से छोटी चीज पता होती है, तभी तो उनका एक रिश्ता, एक संबंध बहुत अच्छा बनता है। उस हिसाब से तुमको भी हर एक छोटी चीज पता होनी चाहिए, तभी तो तुम्हारा और इंटीग्रेशन का रिश्ता एकदम तगड़ा बनेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बहुत कुछ कहलाता है। आ जाओ तीसरा, मतलब सर अब मेरे को इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं तो मेरे को ये जवाब मिलेगा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तब मेरे को ये जवाब मिलेगा। हाँ बरोबर, अगदी बरोबर बोलले तुम्ही, अगदी बरोबर. चला बघा, डी बाय डी एक्स ऑफ कशाचं घेणार आहे आपण? डी बाय डी एक्स याचं सर घेतलं, मग काय येणार आहे उत्तर? ई टू दी पॉवर एक्स. मग जर का सर आता मी इंटिग्रेशन घेतलं कोणाचं? या दोघांचं, म्हणजे 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 अरे यार इतना क्या म्हणजे इंटिग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स dx, which implies इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या तुम 4, 5, 6 को फिलअप कर दोगे खुद से? क्या तुम 4, 5, 6 को फिलअप कर दोगे खुद से? यस बिल्कुल. क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है. डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स लॉग ए. लॉग ए लेने की जरूरत है क्या? नहीं, लॉग ए लेने की जरूरत नहीं है. लिया भी तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहां पे क्या आएगा? ए टू द पावर एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाय लॉग ए. यहां पे आ जाएगा ए टू द पावर एक्स. बराबर. अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स dx इज इक्वल टू ये कट हो गया, ए टू द पावर एक्स लॉग ए प्लस सी. ये देखो आया क्या? आ गया. हाँ, ऐसा ही इसके लिए भी और ऐसा ही इसके लिए भी कर लोगे क्या? यस कर लेंगे सर, हम बिल्कुल कर लेंगे. शाबाश. 3-4 चीजें पढ़ ली तुमने इसी में ही. पहला देखो, पहला रुक जाओ अभी लिखो नहीं, पहला तो सुन लो सर. पहला इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ इच अदर. दूसरा कि डिवाइड क्यों होता है इंटीग्रेशन में. तीसरा जो सवाल है इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में वो जवाब होता है. जो सवाल है इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में वो जवाब होता है, और जो जवाब है डेरिवेटिव में वो इंटीग्रेशन में सवाल होता है. ये 3 चीज तुमने पढ़ी, और तुमने पढ़ा मोर इंपोर्टेंटली फॉर्मूला सारे. अब तुम क्या करोगे? अब तुम तुम्हारे रजिस्टर में क्या क्या लिखोगे? तुम लिखोगे, हेडिंग दोगे इंटीग्रेशन, और तुम इतना पार्ट लिखोगे. क्या क्या पार्ट लिखना है मैं उसको रेड हैशटैग कर देता हूं. जो जो रेड हैशटैग में है वो तुमको तुम्हारे रजिस्टर में लिखना है. आई बात समझ में? नहीं भी लिखा तो भी तुम्हारे पास में प्रिंट आउट रहेगी, पर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा ही लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा. तो जो जो रेड हैशटैग है वो लिख लोगे तुम तुम्हारे रजिस्टर में. ओके, नोट करोगे और नोट में सिर्फ इतना लिखोगे. ये लिखोगे नोट में, पहले लिखोगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद में एक नोट दोगे, वो नोट में पिंक हाइलाइटेड जो चीज है वो लिखोगे. नोट दोगे, इंटीग्रेशन लिखने के बाद में नोट दोगे. नोट, अपनी नोट्स तो शॉर्ट में होनी चाहिए ना, तो नोट में क्या लिखोगे? नोट में तुम ये वाला पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट ये लिखो.
दूसरा पॉइंट ये लिखो, द सिंबल इलोंगेटेड, यहां से लिख लो पूरा। हाँ ठीक है, तुम लिख लोगे बरोबर। दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, dy dx एंड इंटीग्रेशन न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। चौथा पॉइंट ये। आई क्या बात समझ में? पक्का? पहले ये लिखोगे, फिर बाद में नोट देके 1 2 3 4 पॉइंट लिखोगे, और फिर बाद में नोट के बाद में ये लिखोगे, और फिर बाद में ये लिखोगे। इसको मिटा देता हूं मैं, इसका कुछ काम नहीं अपने को। और उसके बाद में ये टेबल बनाओगे अच्छे से, और ये टेबल बना के टेबल को फुलफिल करोगे, यहां पे फिलअप करोगे, सॉरी, ठीक है ना। मैंने यहां तक के छोड़ा है। नेक्स्ट सेशन में मैं लिख के दिखा दूंगा, किसने कुछ गलत लिखा होगा तो उसको समझ में भी आ जाएगा, और तुम्हारी यहां पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तुमको लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। 4, 5 एंड 6 आर द होमवर्क फॉर यू। 7 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है ना। 4, 5, 6 आर होमवर्क फॉर यू। आई बात समझ में? और आगे फिर अपन नेक्स्ट सेशन में भी पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, और उसके बाद में एग्जांपल्स, जो कि अपने पास में अभी है नहीं फिलहाल। नोट्स तो खैर कंप्लीट है, पर ये वाले इसमें नहीं है। नेक्स्ट सेशन में अपन ये पढ़ेंगे और एग्जांपल सॉल्व करना चालू कर देंगे इंटीग्रेशन का। तो ओके, कर लोगे इतना, पॉज कर करके कर लोगे। मैं रुका ही था वैसे, अभी 1 सेकंड दे देता हूं तुमको। ये तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, तो मेरे को पॉज भी करने की जरूरत नहीं। बस मैं बता दिया तुमको कि किसको किसको तुमको नोट में करके लिखना है, तो तुम्हारे पास में पीडीएफ रखोगे और लिख लोगे, ठीक है। फिर भी मैं जो प्रिंट आउट नहीं निकाल रहे हैं उनके लिए मैं कर लेता हूं पूरा। पॉज करके लिख लिया, कर लिया पॉज, कर लोगे, चलो आ जाओ आगे। कर लिया होगा पॉज, लिख लिया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले पे आ जाओ। कर लिया होगा पॉज, लिख लिया होगा, ये टेबल पे आ जाओ। थोड़ा जूम आउट करना पड़ रहा है मेरे को, ये नंबर्स तो हटा देता हूं मैं अपना। कर लिया होगा पॉज, लिख लिया होगा, शाबाश, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सेशन 2 कंप्लीट होता है अच्छे से, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई स्ट्रेस के। अगले इसमें वी विल अंडरस्टैंड द 3 बेसिक रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू solving of integration या examples of integration based on the rules, based on these formulas we are going to study integration, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, that's it from me, thank you।